आखिर क्या फैक्टर्स हैं, हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों स्कूल आ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है स्कूल आने का, क्या मिल जाएगा? जॉब चाहिए, सक्सेसफुल होना है, राइट, पैसा कमाना है, यही तो चीज़ चाहिए। अग्री? मुझे ये बताओ कि क्या जितने भी सक्सेसफुल लोग तुम इस दुनिया में देख रहे हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग देख रहे हो, क्या वो सारे के सारे इसलिए सक्सेसफुल हैं कि उन्होंने पढ़ाई अच्छी की थी? क्या तुम ऐसे लोग देखते हो जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल खराब की थी, अपने हाई स्कूल में वो फेल हुए थे, इंटर में फेल हुए थे, नंबर तुमसे भी कमाए थे जितने तुम्हारे आए, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल हैं, मानते हो? करेक्ट। इसका मतलब ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि पढ़ाई का सक्सेस से कोई मतलब नहीं। अग्री? पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। क्या तुम ये बात मानते हो कि जो फर्स्ट आ जाएगा स्कूल में, अभी फर्स्ट आ जाएगा तुम्हारी ही क्लास में, कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, कोई ना कोई पूरे बोर्ड में भी फर्स्ट आएगा, क्या तुम ये मानते हो कि फर्स्ट आना इस बात की गारंटी कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा? तो क्यों स्कूल आ रहा है? क्या कारण है स्कूल आने का? वाई? स्कूल आने का कारण 1% भी नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ो, स्कूल आने का मतलब 1% नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ो, स्कूल में आने का मतलब 1% भी नहीं है कि आप साइंस पढ़ो। स्कूल में आने का मतलब है क्या वो क्वालिटीज मेरे अंदर आ गई कि नहीं आ गई जो क्वालिटीज एक सक्सेसफुल आदमी होने में चाहिए। सबसे बुरी बात यहाँ पर यही आई कि जब मैंने आपसे पूछा तो आपने क्या बोला? मैं हैप्पी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि स्कूल ने इस बात को बना दिया कि क्लास में जो फर्स्ट आएगा, भाई साहब अच्छा बच्चा तो वही है, बाकी सारे बच्चे बेकार है। मुझे बताओ, तुम्हारे 2 नंबर आए तो क्या तुम बेकार हो? नहीं बेकार हो, बहुत सिंपल सी बात है। तुम न जाने कितनी चीजों में उससे अच्छा कर सकते हो और लोगों से, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि सबने ये बता दिया कि तुम बेकार हो। तो आई एम जस्ट सिटिंग हियर टू टेल यू टुडे कि तुम बेकार नहीं हो। आधे से ज्यादा तुम्हारी परफॉर्मेंस केवल इस चीज में खराब हो रही है क्योंकि तुमने अपने आप को खराब मान रखा। हर आदमी तुमसे ये बोलता है कि तुम्हारे 2 आए, तुम्हारे 3 क्यों नहीं आए? जिसके 50 आ जाएंगे उससे क्या बोला जाएगा? 60 क्यों नहीं आए? 60 वाले से क्या बोला जाएगा? 70 क्यों नहीं आए? 70 वाले से 80 क्यों नहीं है? जिसके 79 आएंगे उससे भी टीचर क्या बोलेगा? 80 नहीं आए। और जिसके 80 आ गए वो इस बात के लिए परेशान है कि अगली बार 80 अगर ना आए तो हम क्या करेंगे? है कि नहीं है? जो अपनी क्लास में फर्स्ट आ गया वो किस बात में लगा हुआ है कि 4 सेक्शन में फर्स्ट आ जाए। तो क्या आपके नंबर कम आए इसका मतलब आप खराब बच्चे हो? नहीं हो ना खराब। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन सबने मिलकर क्या बता दिया? तुम्हारे नंबर इस बात पे ज्यादा कम आ रहे हैं कि तुम कर नहीं सकते, या इस बात पे ज्यादा कम आ रहे हैं कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा खराब हो गया? लोगों ने बोल बोल के सब गड़बड़ कर दिया। तो लेट्स मेक दिस स्टेटमेंट कि लाइफ में सफल होने के लिए कहीं पर भी मार्क्स की जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल, है ही नहीं मार्क्स की जरूरत। फिर हम स्कूल आ क्यों नहीं रहे? आ क्यों रहे? एक बात तो बहुत फैक्ट हो गई ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहाँ रहते हो तुम? गुलौली में रहते हो। मान लो गुलौली में कैंप लगे, जिस कैंप में व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हूँ। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हूँ? व्हील चेयर्स। और मैं इसको बोलूँ, क्या बोलूँ इसको, क्या नाम है इसका? लवलेश। मैं लवलेश को बोलूँ कि जाओ व्हील चेयर ले आना, जाके लाइन में लग जाओ, व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट होनी। तुम जाओगे लेने? नहीं जाएगा लेने, नहीं जाएगा ना लेने, लेने नहीं जाएगा। लेकिन मुझे फिर क्या बनाना पड़ेगा? दबाव बनाना पड़ेगा। इसको बनाना पड़ेगा कि नहीं? दबाव बनाऊंगा, नहीं व्हील चेयर की लाइन में लगो। वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई है तो ये लगेगा लाइन में? नहीं। मुझे क्या दबाव बनाना पड़ेगा? और दबाव बनाना पड़ेगा। अब लग गया लाइन में, लेकिन वो लाइन बढ़ती चली जा रही है शैतान की आदत की तरह, तो लाइन में लगोगे नहीं, फिर बाहर निकलेगा। तो मुझे दबाव और ज्यादा बनाना पड़ेगा। अब वहां पर धक्का मुक्की होने लगी, गाली फकड़ी होने लग गई, तो क्या लाइन में लगेगा? नहीं, मुझे और दबाव बनाना पड़ेगा। अगर पानी बरसने लग गया तो लाइन में लगेगा? नहीं, मुझे और दबाव बनाना पड़ेगा। ऐसा ही हो रहा है, दिन भर दबाव, दिन भर दबाव बन रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने दबाव बना करके इसको व्हीलचेयर दिला भी दी, मिल गई इसको व्हीलचेयर, तो क्या उसको कोई खुशी होगी कि वाओ मुझे व्हीलचेयर मिल गई? कोई खुशी होने वाली है क्या? नहीं होने वाली ना, नहीं होने वाली ना, बिल्कुल नहीं होने वाली। लेकिन अगर एक बात बताओ, इसके दोनों पैर ना होते, सपोज इसके दोनों पैर ना होते और व्हीलचेयर की इसको पता चल जाता कि कोई लाइन लग रही है कहीं पर, तो मुझे कहना पड़ता? अपने आप जाता? लाइन लंबी लगी होती तब भी जाता? पानी बरस रहा होता तब भी रुकता? गाली कोई दे रहा होता तब भी रुकता? क्या केस है दोनों में? क्यों पहले में रुक रहा है दूसरे में नहीं रुक रहा? पॉइंट, पॉइंट की जरूरत। अब दिक्कत क्या है कि आप लोग व्हील चेयर की लाइन में लगाए गए हैं इसलिए स्कूल आ रहे हैं। अग्री डिसअग्री?
और व्हील चेयर की लाइन में कभी किसी को लगाया नहीं जा सकता। सो व्हाट आई एम सिटिंग टुडे फॉर यू, आई एम सिटिंग टुडे कि पढ़ाई किसी को भी सक्सेसफुल नहीं बनाती माय डियर। तुम्हारे 2 नंबर हो या जिसके 80 नंबर हो, कोई नहीं बता सकता अपनी लाइफ में कौन सक्सेसफुल होगा। मैं देखता हूं मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स जो टॉपर थे, वो आज खुद, मैं क्यों बोलूं मैं सक्सेसफुल हूं, वो खुद बोलते हैं कि तुम हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। तो सक्सेसफुल का मतलब इस बात से नहीं है मेरे डियर, लेकिन हाँ कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो सक्सेसफुल बंदे को बनाती होंगी सक्सेसफुल। वो पढ़ाई तो नहीं है, दैट्स वेरी ट्रू। वो क्या है? वो उस लाइन में लगना जिस लाइन की मुझको जरूरत हो, बस एक ही चीज। किस लाइन में लगना? जिसकी मुझे जरूरत हो। अगर हम दुनिया में, चूंकि तुम इंटर में हो, अब तुम बाहर निकलोगे, 4 महीने के बाद आप बाहर निकलोगे। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, कोई दुनिया में तुमसे कहे, कोई दुनिया में कहे कभी ऐसी लाइन में मत लगना जो तुम्हारी ना हो। अब मेरे पास अगर कार है, कार से मैं मोबाइल वाला काम लूं तो चलेगा क्या? अच्छा, मोबाइल से मैं फावड़े वाला काम लूंगा तो चलेगा क्या? अगर मोबाइल से मैं फावड़े का काम लूं और बोलूं मोबाइल बेकार है, तो क्या मोबाइल बेकार है क्या? तो यार ये कैसे मान लिया तुमने कि तुम बेकार हो? तुम्हारे पास पता नहीं कौन कौन सी क्वालिटीज है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है कि नहीं हो सकती, अग्री डिसअग्री। तो आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसके पीछे के 3 कारण हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस विद देम। पहला, भाई हमको नहीं चाहिए, हर्ष को नहीं चाहिए मैथ्स में नंबर, तो क्या बुराई की बात है? उस बात में बुरा क्या है मुझे बताओ। अगर तुमको पढ़ाई नहीं चाहिए, इस बात में क्या बुरा है? अगर सचिन बोलता है, सचिन के पापा बोलते पढ़ना पड़ेगा, तो क्या मुझको सचिन मिलता? नहीं मिलता मेरे भाई, नहीं मिलता। आइंस्टीन को तो कक्षा 2 के बाद स्कूल से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया नहीं निकाल दिया गया, बोल के कि बेकार बच्चे हो, हाँ या ना? अग्री डिसअग्री? तो ये स्कूल में रहना सफलता नहीं दिलाएगा। अब मुझे केवल एक बात बताओ, 3 कारणों से, तो मुझे वो कारण जानने हैं, सारे प्लान बाद में बनेंगे। मेरी मैम से बात हुई तो मैंने कहा मैं 5 मिनट बात करूंगा बच्चों से। कारण केवल देखो 3 हो सकते हैं। क्या? कि मैं व्हील चेयर की लाइन में लगा हूं, मुझे ये चाहिए नहीं। ये कोई और नहीं बताएगा, तुमको तुम ही बताओगे। गौरव, शमीम, तुमको तुम ही बताओगे, कोई और नहीं बता सकता। लवलेश, तुमको तुम ही बताओगे कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अंधे हो, तुम्हारे पैर भी नहीं है और तुमको पता भी नहीं कि हमको व्हील चेयर चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि तुम इतने अंधे हो कि तुम्हारे पैर भी नहीं है और तब भी तुम व्हील चेयर की लाइन में नहीं लग रहे हो? बहुत से लोग ऐसे पड़े हुए हैं। When you ask yourself, तब तुमको पता चलेगा। और अगर तुमको पता चल जाए, अगर गौरव तुमको पता चल जाए व्हाट, कि नहीं पढ़ाई मुझे नहीं करनी, तो मुझे कल बता देना कि क्या करना है। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा एंड आई विल बी कन्विंसिंग एवरीवन ऑन योर फैमिली, और चाहे स्कूल हो, एवरीवन आई विल बी कन्विंसिंग, नहीं गौरव को नहीं करना, क्यों व्हील चेयर की लाइन में लगा रहे हो? गौरव कुछ और अच्छा कर सकता है, लेकिन कुछ और कर सकता है, इसलिए ये नहीं करना। मन से बात नहीं करेगी। ज्यादातर बच्चे क्या बोल रहे, मेरा पढ़ाई का मन नहीं है। तो मुझे बताओ, ऐसा कभी होता है कि तुम बोलो आज मुझे ना पॉटी करने का बहुत मन है? होता है कभी? कभी हो सकता है आज मेरा बड़ा मन है, मैं 10 बार सूसू जाऊंगा? होता है क्या कभी? 2 चीज होती है, एक मन मर्जी, दूसरी जरूरत मर्जी। क्या होता है? किससे काम चलना चाहिए? मन मर्जी की जरूरत मर्जी से? और हम चलते किससे? मन मर्जी नहीं। मैं केवल 3 ऑप्शन आपको देने वाला हूं, मन मर्जी नहीं। केवल ये देख लो कि ये मेरी जरूरत मर्जी, क्या मेरी जरूरत नहीं शरीर में? कोई और तो नहीं है जिंदगी में? कोई और ऐसी जरूरत हो सकती है? जैसे आई एम देयर विद यू। किस बात पे? जब आपके पास कोई प्लान हो। तो टेल मी कि भाई मैं मैथ्स करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर तुम मैथ्स नहीं करना चाहते हो और मैंने तुम्हें मैथ्स की लाइन में लगा दिया, अगर तुम्हें मैथ्स में 60 नंबर आ भी गया तो तुम करोगे क्या? तुमको चाहिए नहीं तो कोई बात बनेगी उस बात से। बट इस केस में हम किसके लिए काम कर रहे हैं? सफलता के लिए। अग्री? अच्छा, ऐसा कोई आदमी इसमें से जो सफल नहीं होना चाहता? सभी होना चाहते, होना चाहते कि नहीं होना चाहते? तो जस्ट टेल मी कि सर मेरा जो एम है, मेरा एम पढ़ाई नहीं है, मेरा एम कुछ और है, लेकिन फिर मुझे अगले 20 साल का प्लान देना, थॉटफुल प्लान कि सर मैंने प्लान कर रखा है अगले 20 साल में मुझे ये करना, और मैंने ऐसे 5 लोग देखे हुए हैं जिन्होंने ये किया है, और ऐसे 20 लोग तुमको मिल जाएंगे। तुम लोग बोलते हो मैंने फर्स्ट ईयर में ये नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा। साहब ऐसे भी बच्चे आपको मिल जाएंगे जो पूरे फर्स्ट ईयर बीमार रहे और उसके बाद उन्होंने तुमसे ज्यादा नंबर लाए, मुझसे ज्यादा नंबर लाए। है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसे ऐसे लोग जो फर्स्ट ईयर में जिनका एक्सीडेंट हो गया, पूरा फर्स्ट ईयर उन्होंने नहीं पढ़ा, इंटर के लास्ट में या 3 महीने में उन्होंने नंबर ले आए। मिले कि नहीं मिले? तो ऐसा हर बच्चा मौजूद है। जो तुमको सबसे कठिन सिचुएशन मिल जाए उसको भी पार करने वाले लोग मौजूद हैं। तो हम ब्लेम ना दे, ब्लेम केवल इस बात को दे कि हम कहीं व्हील चेयर की लाइन में तो नहीं लगे। अगर व्हील चेयर की लाइन में नहीं लगे हो माय डियर, तो अगर तुम घर पे बैठे हुए हो और तुम्हें व्हील चेयर चाहिए और तुम वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो तुम पड़ोसी को बोलोगे पहुंचा दो।
चाचा को बोलोगे पहुंचा दो, मामा को बोलोगे पहुंचा दो, और अगर तुमको वो नहीं चाहिए तो दुनिया तुमको पकड़ के ले जाएगी, तब भी तुम नहीं जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिचुएशन हो सकता है इतने मार्क्स आने का, जो आपके मार्क्स आए, पहला सिचुएशन हमको चाहिए नहीं, आई एम देयर विद यू, और वो बच्चा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ये बात को आप समझ लीजिए, दैट चाइल्ड इज नॉट बैड। वो किसी और लाइन का है, वो किसी और लाइन में किसी और से अच्छा करेगा, किसी और से अच्छा करेगा। शुरू में लग सकता है वो बुरा हो, शुरू में, इन स्टार्टिंग, एट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस दिन धर्मेंद्र भागे होंगे ना अपने घर से, उस दिन बड़ा बुरा लगा होगा सबको, लेकिन 5 साल के बाद सबने क्या बोला, ये वही लड़का है, मेरे यहाँ कमाला बनाया होगा कि नहीं। आज बुरा लग सकता है पेरेंट्स को, बचनता मिल रहा है ना, करना वही जिसमें तुम्हारी लाइन। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है तुमको ये बताओ चाहिए भी हमको है, गौरव को बताओ नहीं हमको यही चाहिए यार, हमको बेस्ट नंबर चाहिए, लेकिन मैं ला नहीं पा रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ला नहीं पा रहा। इसमें तुमको सपोर्ट चाहिए, इसमें तुमको सपोर्ट चाहिए, टीचर का सपोर्ट चाहिए, दैट टीचर इज ऑलवेज रेडी, सुबह दोपहर शाम रात। क्यों? क्योंकि फिर तुम व्हीलचेयर की लाइन में नहीं हो, फिर तुमको पता है मेरे पैर कटे हैं, मुझे व्हीलचेयर में जाना है, मुझे सपोर्ट चाहिए। अब बताओ, प्यासा कुएं के पास जाएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? ऐसे सीन की पहचान तभी होगी, इसमें तुम परेशान रहोगे। अगर तुमको पॉटी लगी है और तुमको पॉटी की कोई जगह नहीं दिख रही, तो लोग तुमसे कहेंगे पॉटी कर लो, पॉटी कर लो, तुम ढूंढोगे पॉटी कहां, पॉटी कहां। करेक्ट। अगर तुमकी किसी चीज की जरूरत लग जाएगी तो तुम पूछोगे, साइन एक ही है। अगर तुमको किसी से कहना पड़ जाए ये काम कर लो, इसका मतलब वो व्हीलचेयर की लाइन में लगा है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है कि मुझे चाहिए भी है, करेक्ट, लेकिन मेरा बिहेवियर इतना खराब है कि मेरा बिहेवियर मुझको रोक रहा है। मुझे चाहिए है, ऐसा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है, लेकिन बचपन से लेके आज तक, जैसे ये लैपटॉप है, करेक्ट, ये लैपटॉप कितना भी अच्छा हो, कोई काम नहीं कर सकता अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। अग्री? अगर इसके अंदर विंडो करप्ट हो जाए तो कब बनेगी? नहीं बनेगी, राइट? नहीं बनेगी ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर चलाने पे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, विंडो बदलनी पड़ेगी। तो विंडो बदलने का मतलब मेरा सॉफ्टवेयर, तो मुझे करना तो है, लेकिन मेरे अंदर का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, वो नहीं करने दे रहा है। यार वो मेरा मोबाइल में मनी नहीं मानता, मैं क्या ही करूं? तुम्हारी गलती नहीं है। और अगेन लोगों ने तुमसे क्या कहा? लोगों ने क्या, मोबाइल मत देखो, क्या कहा? गेम मत खेलो, मूवी मत देखो। अगर मैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो और मैं बोलूं हैंग मत हो, तो कहना ठीक है क्या? वो तो अंदर से हैंग हो रहा है, तो अंदर की चीज बदलनी पड़ेगी। अग्री डिसएग्री? तो 3 सिचुएशन हो सकता है। पहला क्या, हमको चाहिए नहीं, चाहिए नहीं तो क्या होगा? प्लान चाहिए होगा हमको फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। प्लान बताओ, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई को सबके लिए सुनना नहीं। कितने लोग धीरूभाई मनी ने पढ़ा था क्या? धीरूभाई मनी पढ़े थे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़े थे, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुए? हुए ना। पता नहीं कितने कितने लोग नहीं पढ़े हुए होंगे। दैट करियर विच यू वांट, आपको नहीं प्रोफेसर बनना है, जरूरी सबको प्रोफेसर बनना हो। एंड मैं अगर बोलूं आज मैं अपनी पढ़ाई कितनी यूज करता हूं तो पता है? अगर मैं स्कूल की बात छोड़ दूं, जब मैं तुमको पढ़ाने आता हूं क्लास में, उसकी बात छोड़ दो, अगर मैं केवल पढ़ाई की बात छोड़ दूं स्कूल के अंदर की, तो मैं कक्षा 5 की भी साइंस यूज नहीं करता, कक्षा 5 की मैथ्स भी यूज नहीं करता, हिस्ट्री तो मैं कक्षा 1 की भी यूज नहीं करता। तो फिर क्यों पढ़ा? तो क्या पढ़ने वाले बच्चे अच्छे ना? जो इनको पढ़ने से मिलने वाली चीज थी, दैट वाज व्हाट? बिहेवियर। दैट वाज नीडेड, दैट वाज नीडेड। तो अगर वो बिहेवियर तुमको रोक ले रहा है कि नहीं मुझे चाहिए तो था, हर्ष को चाहिए तो था, गौरव को चाहिए तो है, लेकिन गौरव का नेचर नहीं उसको लाने दे रहा है, आपकी गंदी आदतें आपको नहीं लाने देनी, तो फिर वो कहीं सक्सेस नहीं होने देगी। वो फिर जो तुमने सपना बनाया ना 20 साल का, वो वहां भी नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि सचिन ने पढ़ा भले ना हो, धीरूभाई ने पढ़ा भले ना हो, लता मंगेशकर ने पढ़ा भले ना हो, लेकिन एक चीज जरूर थी, क्या? प्रैक्टिस। वो ललक, वो जान, वो आग अंदर से, वो व्हीलचेयर की लाइन में लग के आएगी, व्हीलचेयर की लाइन में लग के आएगी वो आग। अब एक एक करके बताओ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि चाहिए नहीं भाई साहब, बिल्कुल ईमानदारी से मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ और चाहिए। इट्स नॉट एट ऑल बैड। लोगों ने मान रखा है कि पहले वाला अच्छा, जो क्लास में फर्स्ट आ जाएगा वो अच्छा, बाकी सब बेकार। मान रखा है कि नहीं मान रखा? सब बेकार। बेकार थोड़ी ना हो यार, तुम उससे अच्छे हो सकते हो। तो पहले बात से अपने मन निकाल दो, और मुझे 3 में से एक बात बताओ। पहला, चाहिए नहीं। दूसरा, चाहिए है, पूरी मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी हम लोग मदद करेंगे। तीसरा, चाहिए तो है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन मेरी आदत मेरे और मेरे गोल के बीच में खड़ी हुई है। आदत को हम नहीं बदल पा रहे। आई एम टेलिंग यू, आदत को हम बदलवा देंगे। बताओ पहले, दूसरे, तीसरे में से आपके साथ क्या है?
तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी आदत कोई दिक्कत नहीं है, आदत से मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मुझे चाहिए भी है, लेकिन पढ़ते हैं लेकिन हम उतना कर नहीं पाते जितना हमको चाहिए। अग्री तुम्हारे साथ? आदत से परेशान है, पढ़ना चाहते हैं, अंदर से मन है, लेकिन जो दूसरा मन है ना, हमारा दो मन होते हैं हमारे, एक मन कहता है यार सुबह उठ जाओ, और दूसरा मन क्या कहता है? सो जाओ। कौन जीतता है इसी पे तो बात बनेगी। करेक्ट? तो तुम्हारा कौन सा वाला जीत रहा है? दूसरा वाला। ये अंदर वाला जीत मेरा। अग्री तुम्हारे साथ? क्या बिहेवियर तुम्हारे साथ? बिहेवियर करेक्ट तुम्हारा? डोंट वांट। तो पहली बात तो बुरा नहीं है, ये बात तो समझ लो लवलेश। अगर आप नहीं चाहते तो खुल के मैदान में आके बोलो कि आई डोंट वांट, और एक गोल बना लो क्या कि मुझे पास हो जाना है, बस दैट्स इट। 30 नंबर मुझे लाने, मुझे पास होना है, 30 नंबर के लिए मैं काम करूंगा, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। और अगर 30 भी नहीं लाना तो मैं सब इंटर में फेल होने वाले न जाने कितने बच्चे जो सक्सेसफुल हुए। इस बात से डरना बिल्कुल नहीं कि मैं फेल हो गया, क्योंकि ये डर है तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। डर तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा, आई एम टेलिंग यू। और कभी किसी से सोचना मत कि मैं फेल हो गया तो मैं किसी से पीछे हूं, न जाने कितनों को तुम हरा दोगे आगे चल के। और अगर तुमने सोच लिया कि मैं फेल हो गया हूं तो तुम किसी को नहीं हरा पाओगे। और यही काम अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, बचपन से लेके आज तक उसको ये बता दे रहे कि तू फेलियर है, तू फेलियर है, तू तो फेलियर है, तेरे से कुछ हो नहीं सकता। 10 मिनट बाद तू फेलियर है, तुझसे तो कुछ हो नहीं सकता। और चूंकि ये बता दिया इतना ज्यादा हमने बच्चे के अंदर, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इतने सपने देखे बच्चे के लिए। मैंने गौरव को नहीं देखा गौरव क्या कर सकता है, और मैंने क्या बोला गौरव मेरा बेटा IITian बनेगा, मेरा बेटा IITian में। धीमे धीमे गौरव भी सपना देखने लग गया IITian बनेगा। ठीक, गौरव ने भी देखिए सपना IITian बनेगा। उसके बाद वो IIT के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सपने पे दे। सपने का आधार क्या था? सपने का आधार तुम्हारी क्वालिटी नहीं थी, सपने का आधार सपना था। फिर क्या हुआ? तुम नेगेटिव हो क्या है कि पॉजिटिव हो क्या है? नेगेटिव हो क्या है? गलती किसकी? गलती हमारी और तुम्हारे पेरेंट की। किसने? कि तुमको ये रियलाइज नहीं करा पाए कि वहां मत जाओ। आज तुमको रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा कि नहीं जाना चाहिए था? कब? निगेटिव होने के बाद। करेक्ट? तो ये काम पहले करना चाहिए था कि बाद में? पहले करना चाहिए था। दैट्स चूक है जो करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं क्लास 1 वाले बच्चों के साथ। आई एम डूइंग विद क्लास 1। अब ये गलती नहीं करने दे रहे हैं, क्लास 1 से ही ढूंढ रहे हैं कौन सा बच्चा रिंच है, रिंच से रिंच वाला काम, और पेचकस से पेचकस वाला काम, पेचकस से रिंच वाला काम ले रहे हो, रिंच से पेचकस वाला काम करो, दोनों को गाली दे रहे हो। ये कौन सी बात हुई? और गाली दे दे कि निगेटिव बना दिया। आप बताओ, आप जो काम नहीं कर रहे हो, कर नहीं सकते हो इस बात से ज्यादा कि निगेटिविटी ज्यादा है? सच मुझे बताना, स्कूल के मन में तुम्हारे लिए निगेटिविटी है कि नहीं है? टीचर के मन में है, पापा के लिए है निगेटिविटी? अंदर से बात करके देखना। नहीं लगाई है, अंदर से बात करके देखोगे तो निगेटिविटी तुम्हारे अंदर से निकलेगी। ये क्यों लगाया जा रहा है? 10 बार तुमसे क्यों लाइन लगाया जा रहा है? आई डोंट वांट दिस नेगेटिविटी। आई डोंट वांट कि इंटर जब तुम यहां से क्रॉस करके जाओ तो यू मस्ट बी ए नेगेटिव चाइल्ड, क्योंकि कर तो कुछ ना कुछ लोगे। सो कल हम लोग बैठेंगे, आप अपने आप से बात करेंगे, यू विल बी टॉकिंग टू योरसेल्फ। तुम्हें नहीं पढ़ना है, आई विल बी देयर विद यू, बस मुझे ये बता देना, नहीं तो मतलब क्या। ऐसा ना हो कि मेरे पैर भी नहीं है अब मैं व्हीलचेयर के लिए नहीं लगूंगा, मैंने ये तो बेवकूफी हो जाएगी। तो फिर क्या करोगे? कुछ तो लाइफ में करोगे ना, तो क्या करोगे मुझे उसका प्लान बताओ, ऐसा जो किसी ने ना किया। कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो यूनिकनेस है ना मेरे अंदर, कुछ तो हम ऐसा कर सकते हैं जो सब लोग को दिखाई पड़े, कुछ तो कर सकते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई बोले कि सनी सर तुम डांस करो, अरे डांस में तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, और फिर डांस के नाम पे तुम हमको गाली दे। मैं बोल लेता हूं, आ जाओ सामने बोलो आके, इसमें मेरी कंपटीशन करो, इसमें मेरी क्वालिटी देखो। तो तुम बताओ ऐसा क्या काम कर सकते हो जो तुम दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हो? यू विल बी जस्ट टेलिंग मी व्हाट बिहेवियर जो तुमको रोक रहा है। और तभी जब तुमको लगता हो कि नहीं आई नीड चेंज, अगर वरना फिर हम बिहेवियर चेंज करने की बात बताएंगे, हर्ष तो तुमको लगेगा फिर व्हीलचेयर की लाइन में लगा दिया गया। तो आज की बात केवल इतनी ही थी कि पहली चीज कि अपने आप को किसी से कम मत समझना, यू आर नॉट लेस एट ऑल। सेकेंड, जो प्रॉब्लम है पीछे कहीं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम वो है नहीं। अगर सॉफ्टवेयर को हम रीइंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं, देन वी आर रेडी, तैयार काम करने। इंटर दोबारा तो नहीं आने वाला, आएगा दोबारा? कोई कंट्रोल जेड का बटन है? अगर कार खराब होगी तो सही कर सकते हो, साइकिल खराब होगी तो सही कर सकते हो, इंटर खराब हो गया तो नहीं। एक मौका है, एक ही मौका है, या तो इसकी तरफ आ जाओ, नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं कि इंटर में खराब हो गया तो तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन अगर करना है तो फिर पूरे मन से करना है, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब पूरे मन से करोगे। फिर चाहे वो क्रिकेट खेलो और चाहे वो नाली साफ करो। नाली साफ करने वाले का भी बड़ा सम्मान है कि वो नाली इतनी अच्छी साफ करता है, उतनी अच्छी नाली कोई साफ नहीं करता। मिलते हैं उसको राष्ट्रपति मेडल मिलता है, राष्ट्रपति मेडल देते हैं नहीं देता?
नाली साफ करने वाले को मेडल देता है किसने? जिसने जरूरी से साफ किया, जिसने मन से साफ किया। सो टुमारो आई वॉन्ट यू टू कम हियर विद यू विद 20 years प्लान। क्या तुम सोच रहे हो आगे के प्लान? 1 2 3 4 प्लान हो सकते हैं तुम्हारे। विल बी डिस्कसिंग विद दिस। इंटर के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? फेल होना है, पास होना है, कितने नंबर लाना है? विल बी डिस्कसिंग विद दिस। आपके साथ अगर बिहेवियर की प्रॉब्लम नहीं है तो क्या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। और एक बात देखेंगे, अगर मैं 2 फीट उछल सकता हूं तो मैं 3 फुट की उम्मीद नहीं करूंगा। तो हम अपना सेल्फ सेट कर लेंगे, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी क्वालिटी के हिसाब से मैं कितने मार्क्स डिजर्व करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हमने गलत मार्क्स डिजर्विंग प्लान कर लिए तो हम जिंदगी भर डिससेटिस्फाइड रहेंगे, जिंदगी भर। हम 80 ला सकते हैं, प्लान कितने का रखें? 90। तो फिर डिससेटिस्फाइड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? राइट। यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट बिहेवियर्स आर देयर जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो कल मुझे बुलाना पड़ेगा कि अपने आप आएंगे? अगर व्हील चेयर की लाइन होगी तो आओगे अपने आप? नहीं आओगे। और अगर चेंज करना होगा तो आओगे। आई वॉन्ट कि मेरे मन से एक चीज निकल जाए कि मैं इंटर में जो कर सकता था वो नहीं कर पाया। जिंदगी में जिस दिन तुम मरने के बेड पे होगे उस दिन केवल एक ही चीज तुम्हारे मन में रह जाएगी, क्या? यार ये कर लेते तो अच्छा होता। रहता है ना? ये नहीं होना चाहिए। ये इंटर के बाद मेजॉरिटी लोग इंटर के बाद सोचते हैं कि मैंने कर लिया हो तो ठीक है। आज नंबर कितने आएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 आएंगे तो वो स्वीकार, 100 आएंगे तो वो स्वीकार। नंबर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में क्या है? जो मैं कर सकता हूँ। टुमारो आई विल बी सिटिंग 1 2 3 को फिर से सोच लेना। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। अगर तीसरा ऑप्शन है बिहेवियर वाला तो राइट डाउन ऑल द बिहेवियर्स। कब कब तुमको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सुबह उठने में अगर प्रॉब्लम होती है, स्कूल में आने में प्रॉब्लम होती है, स्कूल में समझने में प्रॉब्लम होती है। मतलब तुम कर तो सकते हो लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तुमको करने नहीं दे रहा। अगर तुम कर रहे हो, तुम कर नहीं पा रहे हो तो राइट एवरी प्रॉब्लम जहां जहां तुमको प्रॉब्लम आ रही है। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि खाली प्लान बनाने से यार कुछ बात बनेगी नहीं। जैसे तुमने मैम से कोई प्रॉमिस किया प्लान बनाने का, कोई बात बनेगी उससे? कोई बात नहीं बनेगी। जब तक पीछे का सही नहीं होगा तब तक आगे की बात बन नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? अग्री कर रहे हो? ये भाषण लग रहा है? कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो बाहर जाएंगे, कैसी बात करेंगे, हाँ एक भाषण और सर का कंप्लीट हो गया, सर का तो काम ही भाषण देना है, सर तो खाली भाषण देते रहते हैं, सर का काम भाषण देना नहीं। सर का काम है तुम्हारे मन के ऊपर से लगी हुई गंदगी को, वही तो गंदा सॉफ्टवेयर जो जमा हुआ है। अदरवाइज एवरीवन कैन डू इट। लाइफ में एवरीवन विल डू इट समथिंग। करना तो है कुछ ना कुछ, यू हैव टू डू समथिंग। सो टुमारो विल बी सिटिंग, टाइमिंग वेसर विल टेल यू, बट टुमारो आज शाम को जाकर के कम से कम 1 घंटे अपने आप से बात करना, अपने आप से टॉक टू योरसेल्फ एंड टुमारो विल बी सिटिंग। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ मच? How much? Very much. That's great. Thank you.